श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 13 से 23 तक। ब्रह्मा जी का भगीरथ को पितरों के तर्पण की आज्ञा देना। गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा। तच्च गंगावतरणं त्वया कृतं वृंदम अनेन च भवाने प्राप्तो धर्मस्यायत्नं महत्। अर्थात शत्रु दमन तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लाव्यस्य त्वमात्मनं नरोत्तम सदोचिते सलीले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्य फलो भव। अर्थात नर श्रेष्ठ पुरुष प्रवर गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानाम सर्वेषां कुरुष्व सलिल क्रियां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वं लोकम गम्यतां नृप। अर्थात नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्येवम् उक्त्वा देवेश सर्वलोक पितामह यथागतं तथा गच्छत् देवलोकं महायशा। अर्थात ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। भगीरथस्तु राजऋषि कृत्वा सलीलमुत्तमं यथाक्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशा कृतोदकः शुचि राजा स्वरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः। अर्थात नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजऋषि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव नष्ट शोकः समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वरः। अर्थात रघुनंदन अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालो अतिवर्तते। अर्थात श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। धन्यम यशस्यमायुष्यम पत्र्यम स्वर्गमथापि च यह श्राव्यति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रियन्ते पितरस्तस्य प्रियन्ते देवतानि च इदमाख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम। अर्थात यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। यह शृणोति च काकुतस्थ सर्वान् कामान् वा पुण्यात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते। अर्थात कुकुतस्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री